अरमान के साथ हुआ बड़ा हादसा जिसके चलते चले गई अरमान की याददाश्त। हम सभी को पता है कि अरमान और अभीरा जो कि इतने सालों से अलग थे, जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिनकी पहले ही 2 बार शादी हो चुकी है और अब तीसरी बार उनकी शादी होने जा रही है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में अरमान के साथ ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है जिसके चलते अरमान की सारी ही याददाश्त चले जाती है। अरमान अभीरा को तो क्या, उसके परिवार को भी नहीं पहचान पाता है कि आखिर में ये कहाँ पर हूँ, आखिर मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ और आपका नाम क्या है। इस वक्त तक पूरे परिवार को समझ में नहीं आता है कि आखिर अरमान कह क्या रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में सभी लोगों को पता चल जाता है कि अरमान के साथ कुछ न कुछ तो हुआ है, जिसके चलते अरमान की याददाश्त जा चुकी है। लेकिन आखिर वह हादसा क्या है और आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है मायरा से, जहाँ पर मायरा उसके दोस्त के साथ मिलकर सारी चीजों की तैयारी कर रही होती है, क्योंकि कल है अरमान और अभीरा की शादी। लेकिन शादी से पहले अभीरा और अरमान को यह सभी लोग मिलकर एक जोरदार पार्टी देना चाहते थे, इसीलिए मायरा और उसकी फ्रेंड मिलकर सारा ही डेकोरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त तक आर्यन पूरे परिवार से कहता है कि आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, अरे आप लोग भी काम करिए ना, आप लोग भी इन दोनों का हाथ बटाओ, क्योंकि यह बात तो आपको भी पता है कि अरमान और अभीरा दोनों ही हमारे मुश्किल वक्त में काम आए थे। लेकिन आज जब उनकी खुशियों का वक्त है तो हम उनके लिए काम नहीं आ सकते क्या। और वैसे भी दिशा पूरा परिवार अरमान और अभीरा से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वह अरमान और अभीरा के लिए कुछ भी कर सकता है। इस वक्त तक पूरा परिवार आर्यन की बात से सहमत हो जाता है और सभी लोग साथ में मिलकर डेकोरेशन करना चालू कर देते हैं। इस तरफ हम देखते हैं अरमान को, जो कि अपने मुंह पर फेशियल करके बैठा होता है। लेकिन उसी वक्त अरमान की माँ यानी विद्या अरमान के पास आती है और अरमान से कहती है कि तेरे पापा रात भर से घर नहीं आए हैं, अरे तेरे पापा कहाँ है, एक बार तू देख कर आ जा, क्योंकि कल रात को वह ऑफिस गए थे, लेकिन ऑफिस जाने के बाद वह घर अभी तक नहीं आए हैं। इस वक्त तक अरमान विद्या से कहता है कि माँ आप यह सारी बातें मुझे अब बता रहे हो, अरे रात को ही बताना था ना। इस वक्त तक विद्या अरमान से कहती है कि मुझे भी नहीं पता था बेटा कि तेरे पापा के साथ ऐसी चीजें हो जाएगी। इस वक्त तक अरमान विद्या से कहता है कि मैं अभी पापा को फोन लगाता हूँ और पूछता हूँ कि आप कहाँ पर हो। अरमान सीधे उसके पिता को फोन घुमाता है, जहाँ पर उसके पापा बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर पड़े होते हैं, क्योंकि इस वक्त तक उसके पापा को नौकरी से निकाल दिया होता है। अब अरमान के पापा पूरी तरह से बेरोजगार है, उसके पास ना ही पैसा है, ना ही नौकरी है और ना ही कोई ऐसी चीज है जिसके चलते वह पैसा कमा सके। और गुस्से गुस्से में आकर उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली और गोलियां खाकर वह गार्डन के अंदर ही लेट गए। जैसे ही अरमान उसके पापा को फोन करता है, उसके पापा बहाने बनाने लगते हैं, अरे मेरे को कल ऑफिस में बहुत सारा काम था और वह सारा ही पेंडिंग काम मुझे खत्म करना था, जिसके चलते मैं लेट नाइट काम कर रहा था, लेकिन उसी वक्त मेरे को नींद लग गई और सुबह हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। खैर अरमान तुम टेंशन मत लो और विद्या को भी कहना कि तुम टेंशन मत लेना, मैं सेफ हूँ और मैं घर आ रहा हूँ। खैर इस तरफ हम देखते हैं अभीरा को, जो कि तैयार हो रही होती है, क्योंकि उसको पता था कि आज सभी लोगों ने प्री पार्टी प्लान कर रखा है। उसी वक्त वहाँ पर अरमान आता है और अरमान अभीरा से कहता है कि क्या हुआ अभीरा, तुम छुप क्यों गई। अभीरा कहती है कि अरमान दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए और शादी के पहले अगर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से मिलते हैं तो उसको अपशगुन माना जाता है। अरमान इस वक्त तक अभीरा से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वैसे भी अगर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो शादी कैसे करेंगे। खैर अभीरा अरमान से कहती है कि अरमान तुम बिना नहीं मानते हो। खैर इस वक्त तक अरमान अभीरा के पास आता है और अभीरा से प्यार भरी बातें करने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आर्यन आता है और आर्यन कहता है अरमान भैया आपको वह अर्जेंट काम याद है, आपको वह अर्जेंट काम नहीं करना। इस वक्त तक अरमान को अपना अर्जेंट काम याद आ जाता है और अरमान वहाँ से चला जाता है। अब यह अर्जेंट काम क्या है यह आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा। इस तरफ हम देखते हैं मायरा को, जहाँ पर मायरा अभीरा को लेकर सभी लोगों के सामने ले आती है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि अभीरा के साथ पूरा ही परिवार मिलकर डांस कर रहा होता है, यह प्री पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन अभीरा को टेंशन होती है कि आखिर अरमान को वह अर्जेंट काम क्या याद आ गया है, जिसके चलते अरमान अर्जेंटली गया है। इस वक्त तक अभीरा की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी, इसीलिए आर्यन अभीरा को बता देता है कि अरमान भैया आपके लिए एक जोरदार सरप्राइज प्लान करने गए हैं। अभीरा आर्यन से कहती है कि अच्छा हुआ आर्यन तुमने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं टेंशन ही लेती रहती कि आखिर अरमान ऐसा कौन सा अर्जेंट काम करने गया है। खैर अब सरप्राइज के बारे में बता दिया है तो यह भी बता दो कि आखिर क्या सरप्राइज है। आर्यन अभीरा से कहता है कि यह सरप्राइज तो आपको बाद में ही पता चलेगा। खैर इस वक्त तक पूरा परिवार मिलकर डांस कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है और इस तरफ हम देखते हैं अरमान को, जहाँ पर अरमान फूलों की दुकान पर पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे एक बढ़िया सा बुके बना कर दो और वो भी ताजे गुलाब के फूलों का। इस वक्त तक बुके वाला कहता है कि मेरे पास
ताजे फूल तो है लेकिन बुके बनाने का सामान नहीं है। वह सामान अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, अगर आप थोड़ी देर पहले और आ जाते ना तो आपको वह सामान मिल जाता और आपको आपका बुके भी मिल जाता। अरमान इस वक्त तक उस बुके वाले से कहता है कि ताजे फूल तो है ना, बस मुझे ताजे फूल दे दो, बुके मैं बना लूंगा। खैर अरमान जल्दबाजी में वह ताजे फूल लेता है और बिना पैसे दिए गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अरमान घर तो पहुंच जाता है लेकिन उसको यह चीज याद आती है कि उसने तो कपड़े ही नहीं बदले और ऐसे कपड़ों में वह सरप्राइज लेकर जाएगा तो पूरा परिवार क्या सोचेगा। अरमान इस वक्त तक सोचता है कि मैं गाड़ी के अंदर कपड़े रखता हूँ और मेरे पास अच्छे कपड़े गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। अरमान गाड़ी के अंदर ही कपड़े बदल लेता है और एक बढ़िया सा बुके बनाकर रेडी कर लेता है। और आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि अरमान अभीरा को एक जोरदार सरप्राइज देगा, जिसके चलते अभीरा और अरमान दोनों ही एक हो जाएंगे। लेकिन उसके अगले ही दिन शादी का दिन होगा और उसके दिन फूटेगा एक बहुत बड़ा बम। आखिर वह बम क्या फूटने वाला है और आखिर ऐसा क्या धमाल होने वाला है, यह सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड में पता चलने वाली है। बाकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।